10 डे रिवीजन में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम रिलेशंस फंक्शंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को बिना देखे अगर एग्जाम में जाएंगे बच्चों तो मे भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़े। मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो अगर वो फंक्शन वन वन है, वन वन एंड ऑन्टो है। ऑन्टो का मतलब होता है कि कोई फंक्शंस में अगर रेंज रेंज इज इक्वल टू अगर कोडोमेन हो जाए, तो वो फंक्शंस ऑन्टो होता है। और अगर वन वन का मतलब ये हो गया, इसका मतलब होता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कोई भी फंक्शन तब होता है बच्चों जब आपको इस तरह का, मान लो एट सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिलना चाहिए। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे देखो 1 2 और 3 और 4 है। तो अगर मान लो ए का इमेज 1 है, बी का इमेज अगर 2 है, सी का इमेज अगर 3 है और डी का इमेज 4 है, और ये सेट को अगर आप ए और ये सेट को बी बोल लो, तो ये जो फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन हो रहा है एफ मैप्स ए टू बी। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एफ मैप्स ए टू बी। यानी ये जो फंक्शन है वो एफ, इसका जो मैपिंग है वो ए टू बी में हो रहा है। और ये किस टाइप का फंक्शन है, तो देखो आप सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिल रहा है। यानी ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है। तो इस तरह से आप देखोगे कि सभी एलिमेंट के जो इमेज है बी में वो सिंगल सिंगल है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये इंजेक्टिव फंक्शन होता है। जब भी किसी फंक्शंस में सिंगल इनपुट पे अगर सिंगल आउटपुट मिलता है तो वैसे फंक्शंस को आप क्या बोलते हो, इंजेक्टिव। और अगर मान लो कि रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो वैसे फंक्शंस को आप क्या बोलोगे, ऑन्टो। तो भाई ये तो ठीक है, ऑन्टो ये निकालेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है कि सर हमें रेंज कैसे निकालना है। तो बच्चों अगर इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू फाइंड रेंज एंड डोमेन। फिलहाल हम इस क्वेश्चंस में इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आए वन वन ऑन्टो प्रूफ करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो ये इंजेक्टिव फंक्शंस है, तो इंजेक्टिव फंक्शंस और ये हमारा ऑन्टो फंक्शंस। तो इंजेक्टिव फंक्शंस के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं, और यहां से हम प्रूफ करते हैं बच्चों कि x1 इज इक्वल टू x2 हो। और ये x1 x2 जो होना चाहिए शुड भी क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन से होना चाहिए। यानी अगर आप x डोमेन के दो वैल्यू को उठा लो, और अगर f ऑफ x1 और x2 के ऊपर अगर आप फंक्शंस की वैल्यू लिख करके अगर आप इक्वेट करो दोनों फंक्शंस को, और अगर आपको x1 और x2 बराबर आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शंस कैसा, इंजेक्टिव है। और ऑन्टो के लिए क्या करना है, आपको फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। और यहां पे जो कोडोमेन बैठा हुआ है, इस कोडोमेन के साथ आपको रेंज का मैचिंग करना है। अगर रेंज इसके साथ मैच कर गया तो वो ऑन्टो, और अगर नहीं मैच किया तो नॉट ऑन्टो। तो हमारा क्वेश्चन है यहां पे कि सो दैट एफ ऑफ एन इज इन बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अगर हमें वन वन प्रूफ करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन जो है सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट देता है। तो बच्चों देखो यहां पे इस ऐसे टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रांच वाइज फंक्शन। यानी यहां पे ये n+1 तभी डिफाइंड है जब आपका n क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। और n-1 तब डिफाइंड है जब n क्या हो रहा है, आपका ऑड हो रहा है। तो बच्चों अगर हम यहां पे n को हम ये मान लें, n हमारा इवन है, तो हम इवन की जगह हम क्या लिख रहे हैं, n इक्वल टू 2m लिख रहे हैं। और यहां पे m की जो वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, ये इस तरह से वैल्यू लेंगे। ऐसा क्यों, देखो m की वैल्यू 0 लेने से क्या मिलेगा, n की वैल्यू 0, और एक 0 भी तो एक इवन नंबर है।
तो इसीलिए हमने यहाँ पे m की वैल्यू 0 लिया। तो जब हम n इज इक्वल टू 2m लेंगे, यानी ये हमारा इवन है, तो उस केस में ये फंक्शन हमें क्या देगा? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि f ऑफ 2m पे ये फंक्शन क्या दे रहा है, तो इवन पे ये n प्लस 1 हो रही है, यानी हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो 2n प्लस 1। तो आप मुझे बताओ कि 2m प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है? ऑड होती है, हमेशा ऑड होगी, क्योंकि अगर m की वैल्यू अगर आप इसमें कोई भी इंटीजर रखोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू हमेशा ऑड मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया कि आप इस ब्रांच से आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो ऑड मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि यहां से आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी? अगर आप m की वैल्यू 0 लेते हो, देखो 1 मिल रहा है। अगर m की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो यहां से क्या मिलेगा? 1, यानी 3 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है, फिर 7 मिल रहा है। तो ये सब आपको मिलेंगे। अगर आपने n की वैल्यू ऑड लिया तो ऑड में हम क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं n हमारा क्या है? ऑड है। तो ऑड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो n इज इक्वल टू हम लेंगे यहां पे 2m माइनस 1। अब m की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, डॉट ये लिया। तो इस m के कोरोस्पोंडिंग जो ये वैल्यू मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो जब आप इस फंक्शंस को देखोगे कि ऑड नंबर पे जब आप इस फंक्शंस का वैल्यू निकालोगे तो f ऑफ 2m माइनस 1 क्या मिलेगा? n अगर ऑड है तो n माइनस 1 मिलता है, यानी आप देखो यहां से 2m माइनस 1 और माइनस 1 करोगे तो ये क्या मिलेगा? यानी यहां से आप देखोगे तो 2m माइनस 2, यानी आप यहां से m कॉमन लेते हो, सॉरी 2 कॉमन लेते हो, तो यहां से m माइनस 1 मिल रहा है। यानी आप अगर इसको ठीक से देखो तो m की वैल्यू 1 लेने से यहां पे क्या मिल रहा है? 0। तो m की वैल्यू 1 लेने से 0 मिलेगा। तो भाई यहां पे क्या क्या मिल रहा है? 0 मिला। m की वैल्यू अगर हम यहां पे 2 लेते हैं तो 2 लेने से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इस तरह से देखो आप सारे आपको क्या मिलेंगे? इवन नंबर मिलेंगे। और यहां पे देखो कि m की वैल्यू हमने सॉरी अगर हमने इवन नंबर डाला था तो हमें सारे क्या मिले थे? ऑड मिला था। यानी ये बच्चों क्लियर हो गया कि जो डोमेन सेट में है वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर एंड यूनियन में ओ है, मतलब होल नंबर दिया हुआ है। तो सारे नेचुरल नंबर्स विथ 0 अगर हम इसमें डालते जाएं तो हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 1 3 5 7। अगर हमने इवन डाल दिया तो ऑड मिल रहा है, और अगर हमने ऑड डाल दिया तो हमें इवन मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि वो सारे नंबर्स हमें मिल रहे हैं जो कि यहां पे कोडोमेन में दिया हुआ है। तो वो सारे नंबर्स मिल रहे हैं जो कि कोडोमेन में दिया है। और इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि कोई भी, जैसे मान लो कि हमें यहां पे ये हमारा फंक्शंस का मैपिंग है, तो अगर हमने यहां पे ऑड डाला तो हमें क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। और अगर हमने यहां पे इवन डाला तो हमें क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है। और वो इस तरह का मैपिंग जा रहा है कि कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो अगर हम इवन डालें यहां पे हम इवन डाल रहे हैं 2 डाल रहे हैं, तो 2 पे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 डालने पे 1 मिल रहा है, 2 डालने पे 3 मिल रहा है। तो देखो कि हर इनपुट पे क्या मिल रहा है? अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी 1 1 है। तो इस तरह की मैपिंग में जो हमारा है वो ऑड भी है, और इस तरह की जो मैपिंग है वो हमारा क्या है? 1 1 भी है, और क्या है? ऑन टू भी है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये जो फंक्शंस है वो क्या है? इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस at single input we have single output, therefore this is injective functions, and आप ये कह सकते हो कि in this case range of the function equal to codomain, therefore it is onto also. इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है
इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। ओके, तो देखो बच्चों, आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करके पेपर में लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस इस टाइप के क्वेश्चंस को लेना इसलिए था क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे ये नहीं कर पाते कि इसको लिखना कैसे है। तो रिप्रेजेंटेशन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चंस को बोर्ड में कर रहे हो तो आपको उसे लिखना भी आना चाहिए। हम आईआईटी के पेपर्स देने जाते हैं तो उसमें हमारी राइटिंग स्किल की चेकिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में राइटिंग स्किल की भी चेकिंग होगी, क्योंकि आप बोर्ड लिखने जा रहे हो, ठीक है। तो हमारा पर्पस था कि जब भी ये क्वेश्चन आए बच्चे आपसे छूटे ना, ठीक है। और बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो, हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।